कार्तिक मास में श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी की कहानी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितर तर्पण कर वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया और एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दिए। तब माता सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी हम 3 हैं, फिर 4 पत्तल में क्यों परोसा? तब माता सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता जी को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माता बोली, मेरा तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे भी कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे भी कथा सुना दो। तब माता सीता बोली, औरतों की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब कुछ सुविधाएं थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगरवासियों को घमंड हो गया, उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। तब सीता जी कुएं पर पानी लेने के लिए और पनिहारियों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी से उससे राम राम बोली और कहा कि भाई राम कथा सुनेगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, और वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माता सीता ने क्रोध से सारी नगरी माता सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर पर आई तो माँ बोली, भाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे तो कुछ पता नहीं है। वहाँ कुएं पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैंने तो कथा सुनी नहीं। यदि उसने यही कुछ किया होगा तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने के लिए कहा। लड़की ने वापस आकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुन कर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे हुए और खाली करे हुए सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माता सीता बोली, तूने मुझे माँ कहकर बुलाया है, इसलिए तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लो। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतियां हार, राम कथा मारे ईवड़े हो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम न मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सीता ने कहा, हे भाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो, राम जल भरी झारी लाई, राम केला री दांतुल लाई, राम ठंडा जल भर लाई, राम स्नान तो थे करो, राम जगिया टोपी लगाई, राम कड़ा किंगड़ी लाई, राम श्रवण सिंहासन लाई, राम जहाँ पर आप विराजो, राम झालर टिकारा लाई, राम शंख ध्वनि गरणाऊ, राम ही बड़े हीरा सोए, राम निरखता मन मोहे, राम चरण शरण में आई, राम शरण आपरी ले लियो, राम माखन मिश्री लाई, राम माखन मिश्री आरोगो, राम दूध भर कटोरो लाई, राम मेवा चिरंगी परोसु, राम तीखा मीठा चाखा, राम चोखो परखो आरोगो, राम रुच रुच भोग लगाओ, राम जो भोग भावे सो लेओ, राम जल भर जारी लाई, राम अब आचमन करो, राम रेशम
पोमचोलाई राम, हाथ मुँह पूछो राम, पुष्प सू सेज बिछाऊं राम, अंतरिया छिड़काऊं राम, हिगलू डोल्या डुलाऊं राम, सीता जी चरण दबाए राम, सुख भर सेज पोडो राम, हाजर पंखा डोलू राम, थामे राम महामे राम, सेम से रोम रोम में राम ही राम, घट घट माए बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम सब बोलो राम, राम ही राम बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की राम की कथा और लक्ष्मण जी को जिमाया, भगवान तेरी ही रक्षा करे, मुझे सर्व का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसका मटका सब सोने के हो गए। सासू ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई है? तब बहू ने कहा, मैंने माता सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, तुम प्रतिदिन राम कथा सुन आना। बाई को राम कथा सुनते हुए बहुत दिन हो गए। तब उस माता सीता से पूछा, इसका उदापन कैसे किस विधि होगा बतलाओ। तब सीता जी ने कहा कि 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग कर लेना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिसमें मंदिर बनवाने जितना फल मिलता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल मिलता है, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना जिससे भगवत गीता पाठ पढ़ने करने वाले जितना फल मिलता है, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ा देना जिससे तुलसी माता विवाह जितना फल मिलता है, 1 भाग कुंवारी कन्या को दे देना जिससे कन्या विवाह जितना फल मिलता है, 1 भाग सूर्य देव को चढ़ा देना जिससे 36 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल मिलता है। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया और माता सीता के पास आई। माता सीता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे होते ही विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को और मेरे को तो ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननंद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माता सीता ननंद बाईसा को भी बिठा लो, पर माता सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। अब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कहानी सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, भाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, गीता भागवत के पाठ किए, हमें भी बतलाओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी कथा सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। अब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्गलोक में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया। तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी थी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे पास तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। तभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तदास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हमारे चैनल को बहुत सा प्यार देना।